यह कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के आदित्य की है, जो एक दिन अपने जीवन के सबसे अजीब अनुभव से गुजरने वाला था। आदित्य का सपना था कि वह एक दिन अंतरिक्ष यात्री बने और वह अक्सर आसमान में चमकते तारे और दूर दूर तक फैले ग्रहों को देखता हुआ सोचता, क्या वहां कोई और हैं? एक रात जब आदित्य अपने घर की छत पर बैठा हुआ था, उसने अचानक आकाश में एक चमकती हुई वस्तु देखी। वह पहले तो समझ नहीं पाया कि यह क्या है, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह चीज बहुत नजदीक आ गई और एक तेज ध्वनि के साथ उसके बगल में गिर गई। आदित्य ने डरते हुए देखा। वह वस्तु कोई और नहीं बल्कि एक एलियन था। वह एलियन अद्भुत था। उसका रूप मनुष्यों से बिल्कुल अलग था। उसकी त्वचा पर नीले रंग के चमकदार धब्बे थे और उसकी आंखें विशाल और गहरी थीं। उसने आदित्य से अपनी भाषा में कुछ कहा, लेकिन आदित्य कुछ समझ नहीं सका। फिर एलियन ने अपनी उंगलियों से हवा में कुछ जादुई संकेत किए और अचानक आदित्य को उसकी भाषा समझने में आ गई। एलियन ने बताया कि वह किसी दूसरे ग्रह से आया है, जिसका नाम नोवरा था, और वह यहां धरती पर एक मिशन के तहत आया था। आदित्य को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एलियन ने उसे बताया कि वह मानवता के साथ संवाद स्थापित करने आया है, ताकि दोनों प्रजातियों के बीच समझ और सहयोग हो सके। एलियन का नाम था वोरान, और उसने आदित्य को अपनी दुनिया के बारे में बताया। नोवरा ग्रह पर एलियंस ने विज्ञान और तकनीक में इतनी प्रगति कर ली थी कि वे अब अंतरिक्ष के कई भागों में यात्रा कर सकते थे, लेकिन वे कभी भी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन के साथ सीधे संपर्क में नहीं आए थे, क्योंकि वे डरते थे कि कहीं वे अनजाने में किसी युद्ध का कारण न बन जाएं। आदित्य ने वोरान से पूछा, क्या आप हमें मदद कर सकते हैं? क्या हम आपके साथ मिलकर दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं? वोरान ने हंसते हुए जवाब दिया, हम एलियंस ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन हम जानते हैं कि सच्ची शक्ति और समझ इंसान के अंदर है। अगर इंसान खुद अपने भीतर से सच्चाई और प्यार की शुरुआत करता है, तो हम सब मिलकर इस ब्रह्मांड को एक सुंदर स्थान बना सकते हैं। आदित्य ने वोरान की बातों को गहरी समझ के साथ सुना। उसने महसूस किया कि एलियंस के पास अत्याधुनिक तकनीक और ज्ञान था, लेकिन इंसानियत और दोस्ती की भावना वह चीज थी जिसे वे नहीं समझ पाए थे। वोरान ने आदित्य से वादा किया कि वह और उसकी टीम कभी भी वापस आएंगे, लेकिन वे पहले यह देखना चाहते थे कि इंसान क्या अपने बीच प्रेम और शांति ला सकता है। आदित्य ने वादा किया कि वह हर संभव प्रयास करेगा। वोरान ने आदित्य को उसकी कलाई पर एक छोटे से यंत्र को लगाया, जो भविष्य में कभी भी संपर्क स्थापित करने के लिए इस्तेमाल हो सकता था, और फिर वह अपने ग्रह की ओर उड़ गया। कुछ महीनों बाद आदित्य ने यह महसूस किया कि उसका जीवन बदल चुका था। वह अब न केवल अपने गांव में बल्कि पूरे दुनिया में शांति और सहयोग की आवश्यकता को समझने लगा था। उसने अपने दोस्तों और परिवार को सिखाया कि बाहरी दुनिया से संपर्क करने से पहले हमें अपनी दुनिया को सही दिशा में लाने की कोशिश करनी चाहिए, और शायद यही वह संदेश था जो वोरान ने उसे दिया था। हम सभी का रिश्ता एक दूसरे के साथ सच्चे दिल से होना चाहिए, ताकि हम किसी भी दूर दराज के ग्रह से भी मिलकर दोस्ती कर सकें। आदित्य ने महसूस किया कि सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो समझ, विश्वास और प्यार पर आधारित होते हैं, और यही मूलभूत बातें हैं, चाहे वे मनुष्य हों या एलियंस।